नमस्कार दोस्तों, आइए आज ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो CGL 2012 में टायर 1 में पूछा गया। त्रिभुज ABC में AD माध्य का है और AD बराबर है 1/2 BC के। तदनुसार एंगल BAD 30 डिग्री हो तो ACB का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे हम। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। ठीक है, इसे नाम दे दो आप ABC। इसमें एक माध्यिका है, AD हमारी क्या है, माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका दे दो। माध्यिका जो होती है दोस्तों, वो हमेशा सामने वाली भुजा को जिस पे वो टकरा रही है या जिससे मिल रही है, वो उसे बराबर भुजाओं में बांटेगी। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। ठीक है, ये वाली भुजा दोनों बराबर होगी। AD क्या है, माध्यिका है। माध्यिका लिख देता हूं मैं, माध्यिका क्या है, AD है। ठीक है दोस्तों, AD माध्यिका हो गई। अब इसमें एक कंडीशन दी गई है, AD 1/2 बराबर BC के। ठीक है, यानी AD बटे BC। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ना, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज और कंडीशन हमें दे दी है, जो हमें गिवन है। हमें एक चीज और दी गई है, यहाँ पे हमें दिया गया एंगल BAD बराबर 30 डिग्री, ये दिया गया है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल ये जो BAD है, अगर एक बात समझिए आप, यहाँ पे AD बराबर BC के है। AD बराबर BC के है। AD मतलब AD बटे BC बराबर किसके, 1/2 के। तो यानी कि जो AD जो है BC का आधा होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी इस बात को अगर मैं ऐसे समझ लूं, AD बराबर BD बराबर CD के, क्योंकि जो AD है वो BC को 2 बराबर भागों में बांट रही है। और यहाँ पे कहा भी गया है कि जो AD है वो BC का आधा है ना। तो यहाँ पे AD 1 है तो BC 2 है, तो ये तीनों भुजा एक तरीके से बराबर हो गई। तो इस बात को मैंने ऐसे लिख लिया, AD बराबर BD बराबर CD के। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब तीसरी चीज ये है, इसमें दिया गया है एंगल BAD 30 डिग्री है। तो अगर ये 30 डिग्री है, यानी कि BD के सामने की भुजा क्या है, BD के सामने की जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, और AD के सामने का एंगल क्या है, ये वाला एंगल है। तो यानी कि BD भुजा और AD भुजा बराबर हुई कि नहीं हुई? BD भुजा और AD भुजा बराबर हो गई। तो यानी कि ये भी 30 डिग्री होगा। होगा नहीं होगा? ये 30 डिग्री होगा। जब ये दोनों 30 डिग्री है तो हम इस एंगल को आसानी से निकाल सकते हैं। कि नहीं निकाल सकते? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज ABD में। ठीक है, इन दोनों एंगलों का सम लिख लेंगे, इस तरीके से करेंगे इसे। एंगल ABD प्लस एंगल BDA प्लस एंगल BAD बराबर 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? यही तो होगा। अब यहाँ पे ABD मुझे कितना दिया, 30 डिग्री दिया है, प्लस और BDA क्या है हमें नहीं पता, तो BDA को ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, और BAD कितना है मेरा, 30 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री हो गया ये। ठीक है, BDA, अब इन दोनों का सम कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, बराबर 180 डिग्री के। ठीक है दोस्तों, अब यहां करेंगे हम एंगल BDA। अब 60 को इधर ले जाके माइनस कर लोगे। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन है, तो हो जाएगा 120 डिग्री। तो मुझे BDA कितना मिला, BDA मुझे मिला 120 डिग्री, ये मिल गया मुझे। ठीक है, ये 120 डिग्री मिल गया। अब भाई जब ये 120 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा, ये 60 डिग्री का एंगल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ समझिए, यहाँ पे हमने कंडीशन क्या बताई थी, AD बराबर BD बराबर CD के है। तो यहाँ पे हमारा AD बराबर CD है कि नहीं है, दोनों एंगल बराबर है। यानी इस भुजा के सामने का एंगल ये भी बराबर होगा, और इस भुजा के सामने का एंगल क्या है, C है, ये भी बराबर होगा। तो अब हमें एक एंगल तो पता चल गया, एंगल ADC। एंगल ADC बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 120 डिग्री का, यहाँ पे हमारा क्या है, एक एंगल 120 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया, दूसरा एंगल क्या मिलेगा हमें, 60 डिग्री मिलेगा। अब ये दोनों एंगल बराबर है हमारे, एंगल DA
सी बराबर किसके होगा, किसके होगा दोस्तों बताओ, मैं बताता हूं, एंगल डी सी ए के, डी सी ए के बराबर होगा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब एक एंगल हमें पता चल गया भैया, एक एंगल हमें पता चल गया कितना, 60 डिग्री है। अब हम त्रिभुज के तीनों कोणों का एंगल क्या होता है, सम क्या होता है, त्रिभुज एबीडी में देख लेते हैं, एक काम करते हैं, ए डी सी बराबर में, ठीक है, त्रिभुज एबीडी में देख लेंगे। तो भाई इसमें क्या करेंगे हम, इसमें काम करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, ये दोनों को मान लेते हैं एक्स एक्स मान लेते हैं, इन दोनों को एक्स एक्स ले लेते हैं हम, ठीक है, एंगल डी ए सी और डी सी ए, ये दोनों एंगल बराबर है ना, इसे भी एक्स ले लेते हैं, इसे भी एक्स ले लेते हैं। एक एंगल हमें 60 दिया है, तो भाई इन तीनों को हम सम कर लेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल एडीसी हो गया और एक हो गया डीसीए हो जाएगा, डीसीए बराबर 180 डिग्री। इन दोनों का क्या हो गया, एक तो हमें मिल गया 60 डिग्री, इनका x हो गया, इसका मान x हो गया, इसका मान भी x हो गया, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा 2x और इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 180 में से क्या करूंगा मैं, 180 में से मैं घटा दूंगा 60 डिग्री, तो x का मान क्या आएगा मेरे पे 120/2 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पे 60 डिग्री, x का मान 60 डिग्री। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था ए सी बी का मान बताओ, ए सी बी, तो एंगल यहाँ देख लेते हैं, एंगल ए सी बी बराबर किसके हो गया, ये हो गया हमारे 60 डिग्री के बराबर। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है और आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।